हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ की आज की हमारी क्लास में। और ये होमवर्क के तौर पे मैंने कल दिया था आपको, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम अपने आज की क्लास में आपके जो आज के क्वेश्चन है उस पर चलेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे, यानी 3 रुपए में उसने कितना नींबू खरीदा, तो 8 नींबू खरीदे। और कह रहा है कि 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, यानी 3 रुपए में क्या किया, 5 की दर से बेच दिया। ठीक है, यानी 3 रुपए में खरीदा था और 5 में, यानी 3 का 5 बेच रहा है। 3 का 8 खरीदा, यानी 3 रुपए में उसने 8 वस्तु को खरीदा है और 3 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा है, 5 वस्तु बेच रहा है। ठीक है, अब कह रहा है तो कितने प्रतिशत का उसको लाभ हुआ, तो आपको दिख रहा है कि 3 रुपए में उसने 8 खरीदा और 3 रुपए में 5 बेचा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको लाभ हो रहा है। तो ये आपका जो अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है कि इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं जैसे हम कल लिख रहे थे। ठीक है, पहले उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वस्तु लिखेंगे और फिर यहाँ पे रुपए लिखेंगे। ठीक है, पहले वस्तु और फिर रुपए। तो कितने ही वस्तु खरीद रहा है, यानी 8 खरीद रहा है, कितने में, 3 रुपए में। ठीक है, और फिर 5 बेच रहा है 3 रुपए में। यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले वस्तु और फिर दर लिखेंगे, क्योंकि अगर उल्टा करेंगे आप पहले वस्तु या पहले रुपए और फिर वस्तु को, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 का गुना 3 से करना है। तो 8 तरीका आपका होता है 24। ठीक है, 8 तरीका यहाँ पे लिख लेते हो। 8 तरीका होता है आपका 24 होता है। और यहाँ पे 5 से 3 का गुना करेगा तो 5 तिया होगा आपका 15। ठीक है, और कल मैंने बताया था जिसका गुना सबसे कम होगा, यानी नीचे का यहाँ पे गुना आपका 5 और 3 का जब आप गुना करेंगे तो 5 तिया होता है 15। तो 15 को नीचे लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 का। तो 24 में से 15 घटाइएगा, 24 में से 15 घटेगा तो 5 इसमें से और 4 9 बचेगा, यानी 9/15 और गुना करेंगे 100 का। ठीक है, 9/15 गुना करेंगे 100 का। आप कट करते हैं इसको, तो 3 से कट गया तो 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15। 5 से कट किया तो ये आपका कितने बार में जाएगा, तो 20 बार में जाएगा। ठीक है, और 20 का गुना आप 3 से करिएगा तो 20 तियाँ होता है आपका 60, यानी कितने प्रतिशत का उसको लाभ हो रहा है, तो 60% का यहाँ पे उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो 60% का उसको यहाँ पे लाभ हो रहा है। कैसे निकाला हमने, तो ये जो वस्तु पहले लिखेंगे और फिर रुपए लिखेंगे। तो 8 वस्तु खरीद रहा है 3 रुपए में और 5 वस्तु बेच रहा है 3 रुपए में। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8 तरीका होता है 24 और 5 तिया होता है 15। और जो सबसे कम वैल्यू आती है उसको क्या करते हैं, नीचे लिखेंगे। 24 और 15 में कम कौन है, तो 15 है, तो 15 को नीचे लिखेंगे और गुना करेंगे 100 का। ये एक ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक के माध्यम से बस कर रहे हैं इसको। तो अब इसको घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 9/15 हमको मिला और गुना किया 100 से। अब कट किया तो हमारा कितना आया, तो 60% आया है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत के लाभ पर उसको लाभ कितना हुआ, तो 60% के यहाँ पे उसको लाभ हुआ है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया गया होगा कि ये कैसे इन प्रश्नों को किया गया। बहुत ही आसान तरीका होता है और बहुत ही ईजी ट्रिक होता है ये। ठीक है, चलिए आज के प्रश्नों पे चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी एक दुकानदार है और वो कह रहा है कि वो उतने ही पे बेच रहा है जितने पे उसने खरीदा था। मान लीजिए कोई वस्तु उसने 10 रुपए में खरीदा था और वो दावा कर रहा है कि उस वस्तु को वो 10 ही रुपए में बेच भी रहा है, यानी 10 रुपए में उसने खरीदा और उसको 10 रुपए में बेच रहा है। तो क्या ये धोखा ही तो है। कोई वस्तु अगर आप भी अगर दुकान चलाती हैं, कोई भी शॉप वगैरह कोई चलाता है, तो बिना बेनिफिट के तो वो चलाएगा नहीं, उससे कुछ तो लाभ चाहिए। तो वो वही कह रहा है कि एक दुकानदार है जो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो अब सौदे में उसे कुल लाभ या हानि कितनी हो रही है। अब वो धोखा कैसे कर रहा है, तो वो धोखा कर रहा है कि 1 kg के स्थान पर वो क्या कर रहा है कि 900 ग्राम का बाट का उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमको केजी को ग्राम में बदलना है। सबसे पहले क्या करेंगे, केजी को ग्राम में बदलेंगे। तो 1 kg में आपका कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम होता है और 900 का 900 होगा। तो अब डिफरेंस कितने का जा रहा है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का हो रहा है, यानी 100 ग्राम का डिफरेंस पड़ रहा है।
यानी कितना लाभ हो रहा है, ये यही तो इसका लाभ है ना। कितना मार्जिन कर रहा है ये, तो 100 ग्राम का मार्जिन कर रहा है, यानी 100 ग्राम इसको लाभ हो रहा है, क्योंकि ये 900 ग्राम के बाट का उपयोग कर रहा है। यानी 1 केजी में इसको 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, लेकिन ये 900 ग्राम बेच रहा है। यानी कितना लाभ हो रहा है इसको, तो 100 का लाभ हो रहा है, यानी 100 ग्राम का इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, अब सिंपल से क्या करना है हमको प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ का आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। इसको मैं छोटा कर दूं या ऐसे ही रहने दूं, ऐसे ही रहने देती हूँ। अब प्रतिशत लाभ का आपको पता है कि प्रतिशत क्या होता है, तो लाभ बट्टा होता है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य और गुना क्या होता है आपका 100 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट का। तो अब कितना लाभ हो रहा है इसको, तो 100 का लाभ हो रहा है। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य का मतलब है कितने में ये बेच रहा है, क्योंकि ये दावा तो कर रहा है ना, ये बेनिफिट कितना हो रहा है इसको, 100 का बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे 900 ग्राम जो होगा इसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, और गुना होगा आपका 100। ठीक है, अब इसको कट करते हैं, इसको कट के लिए 2 0 से कट किया तो 2 0, और ये आपका हो गया 100 बट्टा, यह आपका आएगा 100 बट्टा 9। तो अब जब भाग करिएगा तो 9 एकम्मा 9, 9 एकम्मा 9, और आपका होगा 1/9, यानी 11.1/9% जो होगा इसको यहाँ पे कुल बेनिफिट हो रहा है। कितना बेनिफिट हो रहा है, तो कुल जो बेनिफिट हो रहा है इसको 11.1/9% का लाभ इसको मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको किया गया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको इरेज करके फिर से समझा देती हूँ कैसे किया गया। बहुत ही आसान होता है, अगर आप थोड़ा सा समझे तो बहुत ही आसान तरीके का प्रश्न होता है। देखिए 1 केजी के स्थान पे क्या कर रहा है, ये 1 केजी के स्थान पे कितने ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है, तो 900 ग्राम। तो 1 केजी जो होता है आपका 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 केजी कितना होता है, 1000 ग्राम। और ये क्या यूज़ कर रहा है, तो 900 ग्राम का यूज़ कर रहा है, 900 ग्राम का वाट का यूज़ कर रहा है। तो 1000 ग्राम और 900 ग्राम का डिफरेंस कितना है, यानी अंतर क्या करते हैं, जब अंतर निकालना है तो घटा लेते हैं। ठीक है, तो 1000 में से जब 900 घटेगा तो आपको कितने का अंतर दिख रहा है, 100 का अंतर दिख रहा है। तो 100 उसका क्या है, बेनिफिट है, यानी लाभ है इसका। कितना लाभ कमा रहा है ये, 100 का लाभ कमा रहा है। इसको बेचना चाहिए था, हर 1000 ग्राम बेचना चाहिए था, लेकिन ये 900 ग्राम बेच रहा है। तो कितना लाभ कमा रहा है ये, तो 100 ग्राम का इसको लाभ हो रहा है। अब क्या करना है हमको, प्रॉफिट निकालना है। तो 100 कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ बट्टा आपका क्रय मूल्य कितना है, यानी 900 ग्राम बेच रहा है वो। ठीक है, और गुना करेंगे 100 से। तो जब इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 100/9 आएगा, और 100/9 का जब आप भाग करिएगा तो 11.1/9% है यहाँ पे आपका राइट जवाब हो गया। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो उसको 11.1/9% का लाभ हो रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, एक और टाइप का इसी टाइप का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहा है कि एक अनाज व्यापारी नकली बाटों का प्रयोग करके 10% धोखा खरीदारी में करता है और 10% बेचने में देता है। तदनुसार कुल लाभ कितना प्रतिशत हो जाता है, यानी टोटल लाभ कितना कमा रहा है। यानी कह रहा है कि मान लीजिए वो सामान खरीदने जा रहा है, तब वो 10% का धोखा कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपये में मिल रही है, लेकिन वो क्या करता है, 10% का धोखा करता है, यानी 90 में वो खरीद ले रहा है। ठीक है, अब वो जब 100 की वस्तु को वो बेचने जा रहा है, और जब वो बेचने जा रहा है तो उस पर 10% का लाभ कमा रहा है वो, यानी 100 की वस्तु को क्या कर रहा है, 110 में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 कंडीशन है, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे बस समझिए कि मान लीजिए किसी वस्तु की जो प्राइस है 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये उसकी प्राइस है, तो 10% का उसने गबन किया, 10% का गबन किया, यानी 100 का जब आप 10% निकालेंगे तो वो होता है 10। ठीक है, तो 100 में से जब आप 10 घटाइएगा तो कितनी प्राइस हो गई उसकी, 90 हो गई। ठीक है, अगर वहीं पे देखें, ठीक है, तो 90 होगा। यानी हम जब मान लीजिए जैसे 100 है, तो जब घाटा होता है ना, तो घाटा होता है तो घटाते हैं। ठीक है, तो जब 100 में से 10 घटाइएगा तो 90 आएगा। वहीं अगर बेनिफिट की बात करें, जब लाभ होता है तो 100 पे अगर मान लीजिए 10% का इसको लाभ हो रहा है, तो लाभ होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। अब करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, बस इतना समझाने के लिए आपको था। इसको अब सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीका अपनाएंगे हम इसको
सॉल्व करने का ट्रिक है ये। अगर आप ट्रिक समझ गए तो बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 10% का धोखा क्या कर रहा है, खरीदारी में खरीद कर रहा है, ठीक है। 10% का धोखा क्या कर रहा है, खरीदारी में कर रहा है, और 10% बेचने में कर रहा है। तो उसको जो टोटल लाभ हो रहा है, तो ऐसे देखिएगा तो 20% का टोटल लाभ हो रहा है, लेकिन ये 20% का लाभ नहीं है। इसको आप सॉल्व करते हैं। देखिए अब कर रहा है कि 10% खरीदारी में कर रहा है, यानी 100 की वस्तु को क्या कर रहा है, 90 में खरीद रहा है, ठीक है। तो एक तो वो 90 में खरीद रहा है, और दूसरा कह रहा है कि 10% बेचने में उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यानी टोटल यहाँ पे उसको बेनिफिट ही हो रहा है। यहाँ पे 100 की वस्तु को 90 में खरीद रहा है, लेकिन दिखा कितने में रहा है कि वो उसने 100 में ही खरीदा है, ठीक है, क्योंकि ये धोखा दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बस 110 लिखेंगे, 110 गुना 110 और बट्टा क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि 110 यहाँ पे 110 यहाँ पे क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10% का धोखा वो पहले ही कर रहा है, ठीक है। 10% का धोखा कर रहा है, यानी 10% का लाभ यहाँ पे भी कमा रहा है वो, और 10% का लाभ यहाँ पे भी कमा रहा है, यानी दोनों जगह 10-10% का लाभ वो कमा रहा है। तो ठीक है, जब लाभ कमाते हैं यानी तो लाभ क्या होता है, ऐड होता है हमारा। तो दोनों यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे 110 यहाँ पे भी होगा और 110 यहाँ पे भी होगा। तो 110 गुने 110 बट्टा 100 करेंगे। अब कट करते हैं इसको, और कितना हो गया ये आपका 11 का गुना 11 से करिएगा तो आपका 121 होगा। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, एक्चुअल वैल्यू क्या है आपकी 100 है, ठीक है। 100 पे ही तो हमने 10% और 10% का लाभ निकाला इसमें। तो 100 में से आप क्या करिए, 121 में से हम क्या करेंगे, 100 घटाएंगे तो टोटल उसको कितना लाभ हो रहा है, तो 21% का यहाँ पे उसको लाभ हो रहा है। यानी कुल लाभ का प्रतिशत कितना है यहाँ पे, तो 21% जो होगा इसका कुल लाभ होगा, ठीक है। यहाँ पे यही डाउट आपका बन सकता है कि 110 यहाँ पे और 110 यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि यहाँ पे 10% का धोखा कर रहा है, पहले तो खरीदारी में कर रहा है, यानी 10% का लाभ वो खरीदारी में पहले ही ले चुका है, और फिर 10% का लाभ वो बेचने के टाइम पे भी ले रहा है, यानी दोनों टाइम पे उसको लाभ ही हो रहा है। तो 10% जो एक्चुअल कोई भी प्राइस होती है, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, मान लेते हैं कि 100 होती है, तो 100 पे 10% का पहले लाभ वो ले रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 110 हो गई। और फिर दूसरे टाइम पे भी वो 100 की वस्तु को क्या कर रहा है, 10% के लाभ पे बेच रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका 110 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे 110 गुना 110 बटा 100 किया गया है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक फिर से ही समझ लीजिए, बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको वही डाउट हो रहा होगा कि 110 गुना 110 क्यों किया जा रहा है, ठीक है। और बट्टा में 100 करेंगे और ये आपका 121 आएगा जब कट करिएगा तो आप। तो यहाँ पे 110 और 110 इसीलिए लिख रहा है क्योंकि 10% धोखा देकर वो लाभ पहले ही कमा चुका है। जब कोई वस्तु वो खरीदने गया है तो उसने 100 की वस्तु को क्या किया, 10% का धोखा दिया और 90 में वो खरीद लिया, तो 10% का लाभ तो उसको वहीं पे हो गया। तो 100 की वस्तु का क्या किया, उस पर 10% का लाभ हुआ है, यानी 110 हुआ। यानी दोनों जगह पे यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि दोनों जगह पे इसको लाभ हो रहा है। तो जब लाभ होता है तो 100 पे क्या करना है आपको, सिंपल सा ऐड कर लेना है 10। तो दोनों जगह इसको लाभ ही तो हो रहा है, तो यहाँ इसीलिए दोनों जगह पे आप मान लीजिए कि 110 और 110 लिखेंगे, ठीक है। और बट्टा करेंगे 100 का और गुना करिएगा तो 121 आएगा, यानी 100 इसमें से घटाइएगा तो 21% जो होगा इसका बेनिफिट होगा, यानी इसको 21% का लाभ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट ना बचा हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ये दूसरी टाइप है इसकी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है आपका लाभ और हानि में, तो 2-2 3-3 क्वेश्चन ही हम इसमें सॉल्व करेंगे, और बाकी जो प्रैक्टिस होगी आप RS अग्रवाल की बुक से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मैथ की जरूर करिएगा, मैथ और रीजनिंग दोनों की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6000 में बेचा। इनमें से एक पर उसे 10% का लाभ था, दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला, पूछ रहे हैं। यानी मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास 2 घोड़े हैं और उन दोनों घोड़ों को एक को 6000 में बेचा और दूसरे को भी उसने 6000 में बेचा, और एक पे क्या हुआ, उसको 10% का लॉस हुआ, एक पे क्या हुआ 10% का लॉस हुआ,
और दूसरे पे क्या हुआ, उसको 10% का बेनिफिट हुआ यानी प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब कह रहा है कि पूरे सौदे में उससे क्या हुआ, यानी लाभ हुआ या हानि हुआ, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बात इतना समझ लीजिए, 10% का लाभ हो रहा है, यानी जो 100 की वस्तु है अब कितनी होगी, वो 110 हो गई। और 10% का हानि हो रहा है तो 100 की वस्तु क्या हो गई, 90 हो गई, क्योंकि 100 में से ही जब लाभ होता है तो 10 जोड़ेंगे और हानि होती है तो 10 घटाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, 110 गुना 90 करेंगे और बट्टा में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, बट्टा में क्या करेंगे, 100 कर देंगे और इसको कट करिए, 1 जीरो से 1 जीरो, ये आ गया आपका 99%। कितना आ गया, 99%। यानी टोटल वैल्यू क्या होती है आपकी, 100 होती है और 100 में से 99% घटाइएगा तो 1% आएगा। यानी कितना का लाभ हो रहा है, इसको कितना का लाभ या हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो उसको 1% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, 100 से अगर ऊपर जाता ना, 100 से 101 या 2 3 4 ऐसे जाता तो उसको लाभ कहते हैं, लेकिन 100 से जब नीचे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। यानी कितने प्रतिशत की इसमें कुल सौदे में से हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, तो उसको 1% की हानि हो रही है। ठीक है, 1% की जो क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जहाँ पे लाभ हो रहा है तो 100 से 110 कर देंगे और हानि हो रही है तो 100 में से घटा लेंगे 10 और बट्टा का 100 करके गुना कर लेंगे। सिंपल सा है, बस इतना ही इसमें है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद 100 से जितना आ रहा है, अगर कम आ रहा है तो घटाएंगे, और यानी 100 से नीचे जाएगा तो आपका नुकसान होगा और 100 से ऊपर जाएगा तो आपका लाभ होगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीका है अगर आप समझ गए तो। नहीं समझे तो ये तो टफ है ही है, ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है, सिंपल सा 1 मिनट 20 सेकेंड में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये ट्रिक्स आ गई तो। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 मशीनों में से प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, यानी 396 में बेचा। यदि उसे 10% का लाभ था तो दूसरे पर 10% की हानि हुई तो क्या होगा। सिंपल सा वही है, अब 10% का लाभ होगा तो 100 से क्या लिखेंगे, 110 लिखेंगे। लाभ भी क्या होता है, 10 जोड़ लेते हैं और गुना करेंगे, हानि हो रही है 10 की तो ये भी 90 ही होगा आपका, और बट्टा करेंगे 100 का। अब इसको कट कर लीजिए तो वही 99% आएगा। यानी कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है, तो 1% का इसको नुकसान हो रहा है। सिंपल सा है, बस इतना समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है, बस आप समझ गए। 100 पे क्या करते हैं, 100 पे किसी वस्तु को अगर लाभ होता है तो 100 में प्लस करते हैं जितना लाभ हो रहा है, और 100 में अगर हानि हो रही है तो 100 में से घटा लेते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना है, और गुना करिएगा तो 100 आएगा, ये 99 आएगा, और 100 में से जब आप घटाइएगा 99 को तो कितना आएगा, 1% आएगा। यानी 99 कितना नुकसान हो रहा है, इसको हानि कितनी हो रही है, तो 1% की इसको हानि हो रही है। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है आपको, हो सकता है कि देखने में आपको लगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, लेकिन अगर ट्रिक आपको पता है तो बस विद इन 20 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप समझ गए तो बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, अभी ये एक नई टाइप की क्वेश्चन है, इसको एक देख लेते हैं, इसमें का भी कह रहा है कि 10 संतरों का क्रय मूल्य 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। यानी कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है या कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो कह रहा है कि 10 संतरों का जो सीपी है 13 संतरों के 13 बराबर कहते हैं 13 संतरों के एसपी के बराबर, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पे जब इस तरह का आता है ना क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था सीपी ऐसे उठाएंगे और एसपी जो होता है इसका हो, यानी सीपी बराबर आपका होगा 13 और एसपी बराबर आपका कितना होगा 10। यानी 13 में खरीद रहा है और 10 रुपये में बेच रहा है आपका। यानी आपने कोई वस्तु 13 रुपये में खरीदी और 10 रुपये में बेची तो आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, तो 13 में से 10 घटाइएगा तो 3 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो जब लॉस निकालते हैं तो कितना लॉस हो रहा है, और बट्टा में करेंगे क्रय मूल्य, यानी कितने में खरीदा था, तो 13 में खरीदा था, और गुना करेंगे 100 का। ठीक है, तो ऐसे करके आपका क्या हो जाएगा, इस कटेगा नहीं है, तो ये 300/13 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 300/13 आएगा। तो अब इसको भाग कर लीजिएगा, जितना आपका परसेंटेज है इसको भाग करिए। तो कर लेते हैं, यहाँ पे 13 दूना होता है आपका 26 और 40 आया, 13 तियाँ 39,
यानी 13 पॉइंट कुछ करके आएगा आपका 13.1 यहाँ पे 13 होगा। ठीक है, 23.1/13% करके ये आपका आएगा। यानी कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रही है, तो इसका नुकसान कितना हो रहा है, तो 23.1/13 का जो है इसको नुकसान हो रहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस आपको बहुत ही आसान तरीके के प्रश्न है आपके, थोड़ा सा आपको समझने की देर है। अगर आप समझ गए ट्रिक के माध्यम से इजीली, तो विद इन आप 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड में जो क्वेश्चन है इसको कर जाएंगे। हाँ, बट सिर्फ सीखना ही नहीं होता है, प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। अगर आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रीजनिंग और मैथ जो होता है प्रैक्टिस का खेल होता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे वैसे बहुत ही आसानी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि मैथ समझ में नहीं आता है, स्टार्टिंग में सभी के साथ ऐसा होता है, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वैसे वैसे आप खुद देखेंगे कि आप बहुत ही आसानी तरीके से प्रश्नों को करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 ही था। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या करते हैं ना, संतरों का क्रय मूल्य लिखते हैं CP, 10 संतरों का क्रय मूल्य बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि दोनों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हैं। ठीक है, तो जब बराबर है तो इक्वल कर लेते हैं, और इसका CP का इधर उठा लेते हैं और इसका SP का इधर उठा लेते हैं। ठीक है, तो यानी CP और SP का हमको पहले वैल्यू निकाल लेना होता है। तो CP का वैल्यू होता है 13 और SP का वैल्यू होता है 10, यानी 13 रुपये में खरीद के 10 रुपये में बेच रहा है, तो नुकसान ही में बेच रहा है ना। तो जितने का नुकसान हो और बट्टा करेंगे 13 और गुना करेंगे 100, तो ये आपका जो टोटल परसेंटेज आ रहा है 23.1/13% जो है आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है आपका तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको अगली क्लास में टैकल कर लूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।